नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। बड़ी खबर देर रात आई, मुझे लगा कि अपने दर्शकों को सबसे पहले दे दूं। और इस बड़ी खबर में क्या है कि ट्रंप का टैरिफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कभी कभी लगता है कि अमेरिका की अदालत भी बड़ी ताकतवर है। एपिस्टीन फाइल पर रोज आ जाता है मामला, रोज आ जाता है। और आज इतना बड़ा, मतलब ग्लोबल टैरिफ खत्म कर दिया। उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन ग्लोबल टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया जो पिछले साल लागू किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ही दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था। उनका कहना था इससे अमेरिकी फैक्ट्रियों को फायदा होगा। इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद से मंजूरी नहीं ली थी, बल्कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके ये लागू कर दिए थे। और इस टैरिफ से पूरे विश्व में हलचल मची हुई थी। सब घबराए हुए थे, क्या होगा, सब परेशान थे। सियासत बदल रही थी पल पल। भारत में भी ट्रेड डील का असर था। तो पहले सर को सुन लें, फिर मेरा सर से सवाल यह भी होगा क्या मोदी की ट्रेड डील का क्या होगा, जो मास्टर स्ट्रोक था उसका क्या होगा। अब ये सब टैरिफ बंद हो जाएगा तो भारत को कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमें तो फायदा होगा, हमारा टैक्स हम पे नहीं लगेगा, लेकिन उन मास्टर स्ट्रोक को क्या जवाब दे पाएंगे। तो बड़ा गंभीर। संजय सर, कैसा है, क्या है, पूरा बता दीजिए। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प मामला है। और जब ट्रंप ने लगाया था पिछले साल, तभी कहा गया था कि ये ट्रंप को अधिकार नहीं है और इमरजेंसी पावर का वो इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इमरजेंसी तो पहले हो, तो इमरजेंसी पावर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रंप का अपना अंदाज था, तो वो सब तो ठीक है। और मुकदमा चल रहा था निचली कोर्ट में, वो हुआ था, मना कर दिया था निचली अदालत ने। फिर व्हाइट हाउस सुप्रीम कोर्ट गया था और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वो सब तो अपनी जगह है, उस पे आते हैं, उसकी बात करते हैं कि क्या क्या है। लेकिन दिलचस्प ये है कि भारत सरकार को तो सब पता था। मतलब मुझे पता था तो भारत सरकार को भी पता था, खबर तो पहले भी छपी है। और सबको पता था कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते, उनको अधिकार नहीं है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मतलब निचली अदालत का फैसला पहले से पता था। वो तो ये अगस्त 2025 का फैसला है। मैंने अभी जो खबर आई है उसमें भी लिखा हुआ है कि पहले से था। और मुझे भी पता है, मैंने भी तब खबर पढ़ी थी, तो सरकार को भी पता था। तो ट्रंप ये नहीं कर सकते हैं, ये पता था। फिर भी भारत सरकार ने स्वीकार किया। और फिर भी अभी तक जो उसका एग्रीमेंट होता है, जो करार होता है, वो नहीं है। और मैंने खबर छपी है कि मार्च में आएगी वगैरह वगैरह, सब कुछ है। वो मैंने जो करार का दस्तावेज है वो मार्च में आएगा, मार्च से लागू होना था या मार्च के बाद लागू होना था, तो ये सब कुछ था। लेकिन ये पूरा चर्चा जो है, और उस पे भारत सरकार का चुप रहना, राहुल गांधी के इतने गंभीर आरोप और सब पे चुप रहना, और फिर वही एप्स्टीन फाइल और ये सब का मामला है। और इसीलिए सरकार घबराई हुई या परेशान नजर आती है, मुझे लगता है। क्योंकि ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह है, और दबाव डाल रहे हैं, वो सब अपनी जगह जो है सो है, वो तो दिख रहा है। लेकिन ट्रंप पर जब केस था, फिर भारत सरकार को इतना सब कुछ स्वीकार करते जाने की क्या जरूरत थी। या भारत सरकार ये क्यों नहीं कह रही थी? ये कह सकती थी कि भाई ट्रंप का दबाव था, हमने कर लिया, अभी तो देखे वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं चलेगा, या उन्हीं का सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा, हमने तो इसलिए साइन कर दिया। ये कहने में क्या दिक्कत थी? तो ये माने क्या स्थिति है या नहीं। आप ठीक है, आप कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे पता होता, तो लेकिन ये अगर बताया गया होता, जब राहुल गांधी ने कहा कि एक भारतीय हितों का समझौता किया गया है, बेच दिया गया है, बहुत गंभीर आरोप है कि भारतीय हितों को बेच दिया गया, किसानों के खिलाफ है वगैरह वगैरह, सब कुछ था। तो अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जैसे मुझे ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, तो सरकार को तो पता होना चाहिए था, या सरकार के पक्ष में सरकार को किसी को कोई तो बताता। सरकार में इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, मैंने अमेरिका में तो पूरा दूतावास है, तो किसी ने सरकार को नहीं बताया, या सरकार को पता नहीं चला, या सरकार को समझ में नहीं आया। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने इसलिए किया है, या हमने किया कहाँ है। वो तो मार्च में आएगा, ये खबर छपी हुई है कि मार्च में आएगा। अभी तो दस्तावेज बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और सब कहा जा रहा था कि ट्रंप बना रहे हैं, भारत सरकार ने हाँ किया। पहले भी
ट्रंप ने ट्वीट एक्स पे पोस्ट किया था और भारत सरकार ने उसका जवाब दिया, माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब दिया, और तब वो दोनों ट्वीट शेयर करके सोशल मीडिया पे घूम रहा था, मेड फॉर ईच अदर, और ये वो सब हुआ है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि हमने देखा है तो सरकार ने नहीं देखा होगा, या सरकार में लोगों ने नहीं देखा होगा, तो सब कुछ था। फिर भी इतनी गंभीरता से जब आरोप लग रहा था और सरकार वाकई घिरी हुई थी, तो ये जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा था? और जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं एप्स्टीन का मामला आता है, और एप्स्टीन के मामले से क्या सरकार में दबाव है, और कॉम्प्रोमाइज और ये वो सब राहुल गांधी कह ही रहे, और कॉम्प्रोमाइज कह करके प्रदर्शन हुआ कल एआईआई सम्मेलन के खिलाफ यूथ कांग्रेस का, तो उसमें भी बीजेपी एकदम लग रहा था जैसे कि क्या हो गया, अनर्थ हो गया टाइप से, जबकि उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ये कह सकती थी कि भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध होता है, और लोकतंत्र में था इसीलिए विरोध हुआ था, वगैरह वगैरह। लेकिन बीजेपी ऐसे परेशान हुई कि कॉम्प्रोमाइज कैसे कह दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सबको पहले से पता था कि कॉम्प्रोमाइज है, और इस मामले में जो सरकार का रुख था या सरकार जो कह नहीं रही थी, अब मुझे याद आ रहा है कि ये सरकार पहले कह सकती थी और कह के बच सकती थी, या अगर सरकार की तरफ से कहा गया होता कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तब हम लोग उसको फाइनल करेंगे, अभी तो वो उनकी अपील है, हमने तो सिर्फ हाँ ही कहा है, साइन नहीं हुआ। इस तरह की बात पता नहीं क्यों नहीं कह रही थी, मुझे नहीं पता। मेरा वो क्या बोलते हैं, मैं पॉलिटिकल खबरें देखता हूँ, ये इकोनॉमिक मामला है तो ये सब मैं नहीं जानता, उसमें भी विदेशी है तो मेरी दिलचस्पी का क्षेत्र नहीं है, लेकिन खबर है तो खबर में जितनी दिलचस्पी होती है उतना ही है, तो मैं इस पे जानता नहीं, लेकिन मामला मैं सारा जान रहा था। तो ये है, अब जो खबर है उसमें यही है कि अगस्त 25 में अमेरिकी अपील कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप के ज्यादातर टैक्स गैर कानूनी है, ज्यादातर, लेकिन उन्हें लागू रहने दिया था, तब उसने मना नहीं किया था, और मना नहीं किया था तो कोर्ट को पता है। उसके बाद टैरिफ को गैर कानूनी बताने पर अपील कोर्ट के फैसले के खिलाफ व्हाइट हाउस सुप्रीम कोर्ट गया था, और ट्रंप ने टैरिफ पर सुनवाई को लेकर कहा था कि अगर वो केस हारे, माने राष्ट्रपति या व्हाइट हाउस अगर केस हारा तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो देश बर्बाद हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने बर्बाद होने दिया, ये समझना मुश्किल है कि राष्ट्रपति कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, और राष्ट्रपति निर्वाचित है और ये वो सब कुछ, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार अब कम से कम बचाव में मजबूरी में घिर गई थी, तब इसका फायदा क्यों नहीं उठाया, ये समझना मुश्किल है। जब समझ में आएगा तो फिर हम लोग कभी उस पर चर्चा करेंगे, तो वो देखते हैं कि क्या है, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मामला है। और जाहिर है ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए इस सब को लेकर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, इस समय लाइव हैं और बता रहे हैं कि हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, राष्ट्रपति अपने टैरिफ लागू करने के लिए उसको इतना अधिकार है कि वो टैरिफ लागू कर सकता है, और अब मैं 10% और बढ़ाऊंगा। तो अब सवाल ये है कि जो मुख्य बिंदु है इस चीज के वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों को झटका, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उनके ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में 6-3 के बहुमत से टैरिफ के खिलाफ फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 10 से 50% तक के टैरिफ लागू किए थे। ट्रंप के ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए ये टैरिफ लगाए थे। ट्रंप ने दावा किया था कि उनके लागू किए गए टैरिफ से अमेरिकी फैक्ट्रियों को बड़ा फायदा होगा और कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। अगस्त 2025 में एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ गैर कानूनी बताए, लेकिन इन्हें हटाया नहीं था। टैरिफ को गैर कानूनी बताने पर अपील कोर्ट के फैसले के खिलाफ व्हाइट हाउस सुप्रीम कोर्ट गया था। आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया। अब जो ट्रंप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि टैरिफ पर अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं राष्ट्रपति जितना चाहे उतना टैरिफ लगा सकता है। अब इस सब से सियासत तो बढ़ेगी, क्योंकि विश्व स्तरीय उथल पुथल मच गई। टैरिफ आप समझिए 10% से 50% तक का टैरिफ है, कई देशों को तो बहुत बड़ा फायदा होगा, रोक लगेगी। तो क्या इस सब के पीछे जो अभी आप बता रहे थे, इससे विश्व की राजनीति पर तो बड़ा उथल पुथल मच जाएगा। मोदी की ट्रेड डील का क्या होगा जो मास्टर स्ट्रोक थी? विश्व की राजनीति, माने मुझे लगता है कि विश्व की राजनीति में लोगों को अंदाजा है
भारत में भी इस तरह के लेख वेख लोगों ने लिखे हैं और रिपोर्ट छपती रही है। मैंने चूंकि मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं रहती इन विषयों पे, तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन लेख वेख मुझे देखे हैं और मुझे लोगों ने भेजे हैं लेख। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है, अब मुझे लग रहा है कि सरकार ने वो सब क्यों नहीं कहा तो उनकी राजनीति है, जो भी हो वो मोदी जी का मामला है और मोदी जी जैसे अपनी राजनीति करते हैं वो जाने। लेकिन ये लागू हो जाएगा इसकी उम्मीद दुनिया में किसी को नहीं होगी। और जैसे रूस वाला मामला था कि आप रूस से तेल आयात करेंगे तो हम ज्यादा टैरिफ लगा देंगे, उस पर रूस ने भी कुछ नहीं कहा है। तो ये सारी बातें इसलिए लगती हैं कि रूस ने कुछ नहीं कहा, तो अब मैं समझ रहा हूं कि रूस ने अगर तभी कुछ कह दिया होता जिसको कहने की जरूरत नहीं थी तो फायदा क्या था। उसने कुछ नहीं कहा कि ठीक है वो तो चलेगा नहीं, वो तो होगा नहीं, तो इसलिए रूस ने कुछ नहीं कहा। इसकी संभावना है, मैं नहीं जानता क्या कारण है, लेकिन जो दुनिया भर में इतना हंगामा था, और जब ये हंगामा था और ये एक लगभग मनमानी कर रहे थे, तो किसी ने कहा नहीं, या तब ये मुद्दा नहीं उठा। गोदी मीडिया समेत और बाकी जो सरकार की तरफ से भी, ठीक है, हम लोगों का तो काम ही नहीं था, हम लोगों को सरकार को जवाब देना था। राहुल गांधी घेर रहे थे, तो मुझे लगता है राहुल गांधी तो जानते ही होंगे कि ये सब होना है, और फिर भी उन्होंने चैलेंज किया और इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसके पीछे का कोई कारण होगा जो अभी समझ में नहीं आ रहा। तभी राहुल गांधी ने चैलेंज किया, नहीं तो ठीक है इन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी तो जानते थे कि भाई देर से भी खत्म ही ना, तो वो चैलेंज क्यों करते, और अगर उन्होंने चैलेंज कर ही दिया था तो ये इतना परेशान क्यों होते। तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें कहीं ना कुछ लोचा है जो ठीक से समझ में आएगा बाद में। अभी तो वो कह ही रहे हैं, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनको अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ कांग्रेस मतलब अमेरिकी संसद को है। और ये कह रहे हैं कि नहीं राष्ट्रपति को है। तो अब ये स्पष्ट नहीं है, अगर तो क्या स्पष्ट होगा अमेरिका में, और अमेरिका ऐसे चल रहा होगा थोड़ी। लेकिन एक बार मैंने कहा था कि अमेरिका में भी वैसे ही फैसले होते हैं जैसे मोदी सरकार में हो रहे हैं। तो और मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती भी ऐसे ही नहीं है, दोनों लोग एक जैसे काम करते एक तरह के हैं, इसलिए है। तो वो सब हो सकता है, और वो सब क्या है धीरे धीरे स्पष्ट होगा। हो सकता है कि कल ही हो जाए, तो वो सब जब होगा तब होगा। लेकिन दैनिक भास्कर में एक खबर मुझे अभी दिखी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 जज हैं, इनमें से 6 जजों को रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किया है, जबकि 3 जज डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों के नियुक्त किए हैं। फैसले के खिलाफ वोट करने वाले 3 जज रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किए थे। अगर ऐसा है, और कोर्ट में भी सीधा सीधी राजनीति है कि जिसने जिसको नियुक्त किया उसके पक्ष में फैसला देगा या उसके खिलाफ देगा, इस तरह का मामला है, तब तो अमेरिका की कोर्ट का भी क्या है, जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि कोर्ट बहुत मजबूत है वहां। तो कोर्ट तो जिसकी सरकार होगी उसी के पक्ष में या उसी के खिलाफ फैसला देगा, जो कुछ भी स्थिति है, जैसा भास्कर की खबर से है। तो वो क्या वास्तविकता है और वो किधर ले जाएगा मामले को, वो भी देखना पड़ेगा, और वो भी हो सकता है। और ये ठीक है कि इनका कहना कि हमने टैक्स लगा दिया तो विदेश से सामान नहीं आएंगे और अमेरिकी और लोकल प्रोडक्ट को वैल्यू मिलेगा, वो तो ठीक है टेक्निकली, लेकिन आप इंपोर्ट तो वही चीज करते हैं ना जो आपके यहाँ नहीं है और आपको जरूरत है। तो आप अपनी जरूरत की चीज को आयात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा भेजने में इंटरेस्ट है। अगर हम यहाँ कुछ ज्यादा बनाते हैं तो उसको भेजते हैं बाहर या बेचते हैं बाहर। अगर कोई चीज, साबुन, तेल, कुछ भी, अगर हमारी जरूरत यहीं पूरी नहीं होगी तो बाहर कोई निर्यात क्यों करेगा। और अगर हम निर्यात कर रहे हैं तो तभी कर रहे हैं जब हमारे उपयोग से ज्यादा है। और तमाम मामलों में भारत सरकार, खेती के उत्पादों में तमाम मामलों में भारत सरकार कहती है कि नहीं, अभी आप निर्यात नहीं कर सकते, अब आप निर्यात कर सकते हैं। तो जैसे जरूरत होती है वैसे निर्यात करने की अनुमति देती है या नहीं देती है। नहीं तो सब लोग निर्यात कर दें ज्यादा कीमत पे, यहाँ सामान ही नहीं मिलेगा, तो वो सब सरकार कंट्रोल करती है। तो वैसे ही अमेरिका में अगर वो कह रहे हैं कि टैरिफ बढ़ा देने से लोकल प्रोडक्ट को फायदा होगा, ठीक है, वो तो थियोरेटिकली होता है, लेकिन अगर आपने बढ़ा दिया तो आप इंपोर्ट तो वही चीज कर रहे हैं ना जिसकी आपको जरूरत है, तो वो चीज वहां बाहर से आएगी और महंगी भी हो जाएगी ड्यूटी लगने से। तो वो क्या है और क्यों है, क्यों कर रहे हैं, ये सब वही समझाएंगे और वही अभी समझ में आएगा। तो देखा जाए क्या होता है। और अभी जो है ये सबसे दिलचस्प है कि मोदी जी ने ये क्यों नहीं बताया या आगे मोदी जी क्या करेंगे, और ये जब कोर्ट ने मना कर दिया है तो कैसे रहेगा। मैंने अभी तो वो कह ही रहे हैं कि लागू रहेगा और हमें अधिकार है, और कोर्ट कह रहा है नहीं है, तो आगे क्या होगा
वहां कैसा संवैधानिक संकट होता है या नहीं होता है। और कोर्ट वहां इतना कमजोर नहीं है, इतना कमजोर होता तो जाहिर है वो इसके कागज नहीं, एप्स्टीन के कागज नहीं निकल के आ रहे होते। तो और उस पर कहा जाता है कि ट्रंप ने ही साइन किए हैं और ट्रंप के ही खिलाफ कागज आ रहे हैं उस पर। तो ये सब हो रहा है। तो देखा जाए अमेरिकी कोर्ट का मामला थोड़ा अलग है और वो धीरे धीरे समझ में आएगा, और यहाँ क्या होता है वो भी देखने लायक होगा। तो फिर हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नहीं सर, मैंने बात आपकी मान ली, लेकिन इसका क्या भारत की ट्रेड डील, जो मोदी की ट्रेड डील हुई, उस पर कुछ असर पड़ेगा? अभी ट्रंप ने कह दिया कि हम तो 10% और बढ़ाएंगे। हाँ ये बिल्कुल कहा जो अब तक हमने लगाया था उस पर बिल्कुल हम 10% का इजाफा और कर देंगे। आप ट्रंप की बातों को जानते हो, ट्रंप क्या बोल दे कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल ट्रंप क्या कह दें इसका भी। तो भारत की ट्रेड डील पर भी तो असर बड़ा पड़ेगा अगर 10% और बढ़ा तो। बिल्कुल तो बढ़ जाएगा फिर। माने भारत सरकार का ये रुख तो है नहीं कि वो चैलेंज करेगा। जो ट्रंप कह रहे हैं वो मान ले रहे हैं, और अगर कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है या कोर्ट का ऑर्डर ट्रंप नहीं मान रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा है बढ़ाएंगे तो वो बढ़ा देंगे, वो उनका विशेषाधिकार है। और उस विशेषाधिकार के आगे हम किसी न किसी कारण से दबे हुए हैं या झुके हुए हैं। तो अगर हमने पहले की सारी शर्तें मानी तो अब क्यों नहीं मानेंगे? और अब इसलिए नहीं मानेंगे कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखा जाए क्या होता है। तो मास्टर स्ट्रोक बना रहेगा सर 10% बढ़ के? हाँ ये तो भक्त लोग बताएंगे। देखा जाए क्या करते हैं। क्योंकि 10% बढ़ जाएगा तो मान लीजिए जो अभी 18 था वो 28 हो जाएगा या 25 हो जाएगा। नहीं, ये भी हो सकता है कि ट्रंप खास जगह 10% लगाए जहां से उनको हिसाब बराबर करना हो, जिससे हिसाब बराबर करना हो। मोदी जी फ्रेंड है तो हो सकता नहीं लगाए कि हम 10% उस पर आज लगाएंगे उन्होंने, जिसपे सर वो रसा फ्रेंड में कैसे रहे वो। मानोगे? आज उन्होंने फिर कह दिया कि भारत का सीज फायर हमने रुकाया था, 11 तो जहाज गिरे। आज हाँ तो तो उन्होंने वो 11 जहाज भी अब दोस्ती में एक दूसरे से मजाक वजाक तो चलता रहता है। ठीक है, वो भारत की सर कीमत मजाक में पे 11 जहाज थोड़े गिर जाएंगे। नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था। और आपको याद है 26 जनवरी की परेड के बाद एक इसका रफाल का फोटो छपा था जिसमें बताया गया था कि ये वही नंबर है जो ट्रंप ने कहा था कि गिरा दिया गया। अब मुझे तो याद नहीं था, और किसी ने पोस्ट किया कि ये वो विमान है, वो नंबर है टेल नंबर के साथ हवाई जहाज का, कि ये वो टेल नंबर है जो ट्रंप ने कहा था कि गिरा दिया गया। तो सवाल ये उठता है, या मैंने भाई से पूछा तो भाई साहब गायब हो गए जिन्होंने पोस्ट किया था। उनसे मैंने पूछा कि ये फोटो आपने खींच ली, उड़ते हुए हवाई जहाज का टेल नंबर कब देखा था किसी ने? आज तक आपने देखा है? और जाहिर है वो फोटो भारत सरकार ने खिंचवा के दिया होगा। तो अगर ट्रंप ने कहा था कि ये टेल नंबर गिर गया और वो विमान नहीं गिरा था, तो उसी दिन खंडन आया कि ये रहा विमान उड़ता हुआ या जमीन पे खड़ा। तो उस दिन नहीं आया, और 26 जनवरी के परेड के दिन उसका फोटो दिखाया गया कि ये वो टेल नंबर है जो ट्रंप ने कहा था कि गिर गया। तो भारत सरकार क्या कर रही है उसको समझना मुश्किल है। और बहुत ही माने आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार इस लेवल पे चुप रह जाती है। और चूंकि मीडिया कोई सवाल नहीं करता है और बाकी किसी का सुनते नहीं है, भक्त लोग हर चीज को मास्टर स्ट्रोक कह देते हैं, इसलिए ये सब चल रहा है। नहीं तो कोई कारण नहीं है। मतलब आपने ट्रंप का जवाब नहीं दिया, वो अपनी जगह ठीक है, मतलब चलेगा, एक बात हुई। और दूसरी बात ये कि आप फिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये दावा कर रहे हैं कि ये वही विमान है जो ट्रंप कह रहे थे गिर गया। तो ट्रंप को बताओ ना, हमें किस लिए बता रहे हो? हमने तो मान ली थी आपकी बात कि नहीं गिरा है। आप ट्रंप से पूछ के हमें बताओ कि ट्रंप ने कैसे कहा था कि गिर गया। तो आप वो नहीं बता रहे हो। मैंने राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी नहीं कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, और ये हमें बता रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रंप को क्यों नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोल रहे थे उस दिन, ये देखिए ये विमान है। चलिए उस दिन नहीं उड़ा, उस दिन ढका हुआ था, हमें नहीं पता था। तो अगर जिस दिन भारत सरकार को पता चला और जो सोशल मीडिया में भक्त लोग पोस्ट कर रहे थे, वो भारत सरकार का काम था या सेना का काम था या विदेश मंत्रालय का काम था कि वो ट्रंप को दिखाता, ट्रंप को भेजता और पूछता कि आपको क्या कहना है बताइए, और हम लोगों को ये बताता कि हमने ये चिट्ठी उनको भेजी थी या मैसेज भेजा था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि ये देखिए उन्होंने कहा था कि ये वाला गिर गया है। तब हम मानते हैं कि हाँ ट्रंप झूठ बोलता है आगे, तो ये तो मोदी जी कहीं नहीं रहे कभी भी। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं वो अपनी जगह अलग है, और भक्त लोग हर चीज को जो मास्टर स्ट्रोक का देते हैं वो भी अपनी जगह है। लेकिन है दिलचस्प और बहुत क्लियर कट नहीं है, तभी मोदी जी चुप रहते हैं, नहीं तो जवाब देते हैं। और तभी इतना पूरी की पूरी जो ऊपर से लेके नीचे तक लोग जो घबरा जाते हैं और कांपने लगते हैं, वो सब इसीलिए है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं उसमें स्पष्टता नहीं, और वो मजे ले रहा है। वो मजे लेता है, इनको बार बार कहता है, जो मर्जी सो कह देता है, और ये चुप रहते हैं। तो वो कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कह रहा है, नहीं तो ये जवाब दे रहे होते।
तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं और वो उसको जो मन में आ रहा है कह रहा है, और इतना बड़ा वो लगा दिया हमने, 50% लगा दिया, फिर घटा के 18% कर दिया, और उसको अधिकार ही नहीं। तो ये अलग है। और दोस्त इनका है, ये जिता के आए हैं, मतलब ठीक है इस बार नहीं जिताए, पिछली बार तो कही था कि जीतेगा। तो ये सब चल रहा है। तो ये जाने दो दोस्तों के बीच का मामला, हम लोग क्या जाने। चलिए सर, फिलहाल खबर हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं कि आखिर इस ट्रंप के झटके में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।